तो आज हम पढ़ने वाले हैं डू वाइल लूप। बेसिकली डू वाइल लूप मैंने आपको शुरू से बताया एक स्पेशल टाइप का लूप होता है जिसमें हम एक बार स्टेटमेंट को प्रिंट करते हैं और उसके बाद कंडीशन को चेक करवाते हैं। मतलब एक बार तो स्टेटमेंट प्रिंट होता ही है। चलिए थोड़ा सा इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। बेसिकली सिंटेक्स में कुछ नहीं होता, हम डू लिखते हैं, फिर हमारा ब्रेसेस ओपन होता है, उसके अंदर हमारे स्टेटमेंट्स आते हैं, हम अपडेट करवाते हैं और बाद में हम वाइल के अंदर कंडीशन दे देते हैं। एक बार हमारा स्टेटमेंट प्रिंट होता ही है, फिर कंडीशन चेक होती है। देखिए इसका डायग्राम में बेसिकली सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, देखिए नंबर 1 पे डू है, 2 पे स्टेटमेंट्स और 3rd पे अपडेशन है और 4th पे वाइल की कंडीशन है जिसमें मैंने ट्रू और फॉल्स के बारे में बताया। चलिए थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले डू तो हमें करना ही है, हम नाम से ही समझ रहे हैं। डू मतलब पहले करो बाद में चेक करो, पहले करो बाद में चेक करो। दैट मीन्स डू पहले स्टेटमेंट प्रिंट करवा देगा और वाइल बाद में कंडीशन चेक करेगा। तो दैट मीन्स डू के बाद हम स्टेटमेंट में आए, स्टेटमेंट हमारा प्रिंट होगा ही होगा। फिर हमने अपडेट करवा दिया 3rd पॉइंट में, अपडेट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा, तभी तो हम हर एक वैल्यू को काउंटर कर पाएंगे। उसके बाद वो दूसरे उसके लिए, दूसरे पोजीशन के लिए, दूसरे काउंटर के लिए हमारी कंडीशन को चेक करेगा कि क्या कंडीशन ट्रू हो रही है। हाँ, अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो ठीक है, फिर से स्टेटमेंट के अंदर जाएगा। पर कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो वो स्टेटमेंट के अंदर नहीं जाएगा। बेसिकली अपडेशन में हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करवाते हैं। मुझे लगता है आपको ये चीज़ तो पता होगी ही। सिंपली वाइल के अंदर हम कंडीशन लिखेंगे जो कंडीशन बार बार ये चेक करवाएगी कि क्या ये ट्रू है। ट्रू है तो भैया फिर से स्टेटमेंट प्रिंट करो, और नहीं तो प्लीज डू नॉट प्रिंट द स्टेटमेंट। मतलब हमारा प्रोग्राम तभी एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन सही होगी और कंडीशन ट्रू होगी। पर अगर गलती से भी हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो हम बॉडी के बाहर आ जाएंगे और हमारा स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। बट द स्पेशलिटी ऑफ डू वाइल लूप इज दैट कि एक बार स्टेटमेंट मेरा प्रिंट होगा ही होगा। दिस इज द यूनिकनेस ऑफ डू वाइल लूप। ओके, तो हम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स के लिए ही इस लूप को यूज करेंगे जब हम चाहते हैं इंटेंशनली कि एक बार तो हमारा आउटपुट जनरेट हो ही, एक बार तो हमारा स्टेटमेंट प्रिंट हो ही जाए। देन ओनली वी गोना यूज डू वाइल लूप। ओके, आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं कि बेसिकली डू वाइल के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं। डू वाइल के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है टेस्ट एक्सप्रेशन और दूसरा होता है अपडेशन, जो कि हम नॉर्मली हर चीज़ के लिए करवाते हैं। इसके बिना हमारा प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ता, काउंटर नहीं होता, पोजीशन नहीं होता है और हमारी कंडीशन भी चेक नहीं होती। तो चलिए देखते हैं। बेसिकली टेस्ट एक्सप्रेशन कुछ नहीं करता है, हमारी कंडीशन को चेक करवाता है, ये देखता है कि कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो बोल देता है दैट द कंडीशन इज ट्रू और वो हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता रहता है। अपडेट एक्सप्रेशन पोजीशन को काउंटर करवाता है, जो तब तक पोजीशन को इंक्रीमेंट करवाता है या डिक्रीमेंट करवाता है जैसे ही हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, हमारी कंडीशन की लिमिट क्रॉस हो जाती है, हम लूप के बाहर आ जाते हैं और हमारा एग्जीक्यूशन बंद हो जाता है। ओके, नाउ बेसिकली यही 2 चीज़ें थी। अब थोड़ा देखते हैं और। तो बेसिकली अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि अगर हमारे डू के अंदर कुछ स्टेटमेंट है और हम उसको इंक्रीमेंट करवा रहे हैं, वाइल के अंदर हम कंडीशन दे रहे हैं कि आई इज स्मॉलर देन इक्वल टू 10। तो जब मैं कह रही हूँ कि आई इज स्मॉलर देन इक्वल टू 10, इन शॉर्ट ये क्या होने वाला है कि ये स्टार्ट करेगा अपनी इनिशियल पोजीशन से जो हमने ऊपर इनिशियलाइज करी होगी और अप टिल कहाँ तक जाएगा, अपनी लिमिट तक, और इसकी लिमिट 10 तक है क्योंकि हमने इक्वालिटी दी है। तो ये चेक करेगा, अरे क्या कंडीशन सही हो रही है। कंडीशन सही हो रही है तो स्टेटमेंट के अंदर जाएगा, पर उससे पहले एक बार तो स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा ही क्योंकि नाम ही डू वाइल है। तो पहले उसने स्टेटमेंट को प्रिंट किया, फिर इंक्रीमेंट करवाया दूसरे काउंटर के लिए, दूसरी पोजीशन के लिए, चेक किया क्या कंडीशन ट्रू हो रही है, हाँ हो रही है, स्टेटमेंट प्रिंट होगा, फिर से चेक करेगा हाँ हो रही है, फिर से वो स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। और ये सेम प्रोसेस होती रहेगी जब तक हमारी लिमिट क्रॉस नहीं हो जाती, जब तक हम अपने रेंज को क्रॉस नहीं कर लेते। एंड दिस इज व्हाट अ डू वाइल लूप डू। सो मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बेसिकली टेस्ट एक्सप्रेशन और अपडेट का काम यही होता है। अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि हाउ डज अ डू वाइल लूप एग्जीक्यूट्स। बेसिकली इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें ये होता है कि सबसे पहले हम हमारे डू के अंदर जाते हैं, स्टेटमेंट को प्रिंट करते हैं, स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद हमारा अपडेशन होता है जो कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। जैसे कि मैंने अभी तक आपको बताया, दीज आर द स्टेप्स विच यू नीड टू फॉलो। ओके, इसको आप अपना एल्गो समझ सकते हैं जिसको आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत है ताकि आप प्रोग्राम इजीली बना सके डू वाइल की हेल्प से।
उसके बाद आपको क्या करने की ज़रूरत है, हम उसके बाहर, दैट मीन्स हमारे ब्रेसेस, हमारी बॉडी के बाहर, हमारे ब्लॉक के बाहर हमारे वाइल की कंडीशन को चेक करवाएंगे। दैट इज़ वाई सबसे पहले हमने डू वाइल लूप के अंदर स्टेटमेंट को प्रिंट करवाया, फिर अपडेट होगा, नेक्स्ट काउंटर के लिए हमारी कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू होती है स्टेटमेंट प्रिंट होगा, और अगर कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं नंबर 6 कंडीशन में, देखिए फिफ्थ का ए ट्रू था, सो वी गेट इनटू आवर स्टेटमेंट, पर अगर ट्रू नहीं होता तो हम हमारी स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करवा पाते। ओके, सो बेसिकली दिस इज व्हाट यू एक्चुअली नीड टू कीप इन योर माइंड। ओके, तो मुझे लगता है आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर फॉल्स होता तो मैं अपने ब्लॉक के बाहर आ जाती, अपने पूरे लूप के बाहर आ जाती, और बाकी कुछ होता ही नहीं। ओके, till then stay tuned, bye bye, and do watch this series. I hope you'll support me. Thank you.